डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीनैक। आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधियां, जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी एजी 101 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। बाकी बात करें हम प्रीवियस लेक्चर की, जिसमें हम पहले लेक्चर में बात किए थे एग्रीकल्चर क्या है, डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, किस भाषा का शब्द है। और सेकंड लेक्चर में हम लोग वर्णन किए थे एग्रोनॉमी, मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन। एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग अध्ययन किए थे टीलेज। उसके बाद फोर्थ में हम लोग अध्ययन किए थे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज। फिफ्थ में किए थे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज में जीरो टीलेज किए थे। आज हम लोग अध्ययन करते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधियां, जिसमें बुआई की जो है मुख्यतः 5 विधियां हैं, जिनमें पहला हमारा है ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड हमारा है डिबलिंग, थर्ड हमारा है ड्रिलिंग, और फोर्थ हमारा है प्लांटिंग, और फिफ्थ हमारा है ट्रांसप्लांटिंग। तो आइए हम अध्ययन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज एन oldest method. This method is a suitable for close planted crop which do not require a specific geographic area. कहने का मतलब है, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छिटकाव विधि, यह क्या है, एक बहुत पुरानी विधि है, जिसमें एक जो है स्पेसिफिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इनका प्रयोग हम मेजाटी में, जैसे हमारा वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बरसीम हो गया, लूसर हो गया, इनमें करते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग विधि का प्रयोग करने से हमें क्या लाभ होता है। देखते हैं हम एडवांटेज, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है दिस मेथड इज चीप। कहने मतलब है, ये हमारा जो विधि है, ये बहुत सस्ती विधि है। सेकंड हमारा जो प्रॉफिट है, इट इज इजी एंड क्विक। यह जो है बहुत आसान है और क्या है, बहुत जल्दी से हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग प्रयोग करने से हमें क्या क्या हानियां होती हैं, छिटकाव विधि के प्रयोग से होने वाली हानियां। इसमें हमारा पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड मोर सीड रेट्स। कहने का आशय है कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग का विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें अधिक मात्रा में सीड की आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और सेकंड है हमारा अनइवन डेप्थ ऑफ सोइंग। अनइवन डेप्थ ऑफ सोइंग, जो हमारा सीड होता है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं गिरता है, जिससे क्या होता है, हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज इफेक्टेड होता है, जो यील्ड को डायरेक्टली क्या करता है, प्रभावित करता है। और थर्ड हमारा है वीडिंग बिकम्स डिफिकल्ट। जब ब्रॉडकास्टिंग विधि से फसलों को बोने से उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया रहता नहीं है फिक्स की, रोड डिस्टेंस क्या है, प्लांट क्या है। प्लांट इरेगुलर स्पेस में फैले रहते हैं, जिसमें हमको क्या होता है, बीडिंग, जिसे हम बोलते हैं खरपतवार को कंट्रोल में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है, जो कि हमारा एक प्रमुख हानि है। आइए हम लोग अब सेकंड अध्ययन करते हैं, हमारा जो सोइंग मेथड है ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग मेथड उपयोग करने से हमारे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, देखते हैं। Drilling is a practice of dropping the seeds in furrows by a mechanical device at a distance between row। कहने मतलब है ड्रिलिंग क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसके द्वारा सीड को फरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं कूड़े में क्या करते हैं, गिराते हैं। किसकी सहायता से, मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से, जिसमें सीड क्या होता है, हमारा एक प्रॉपर डिस्टेंस पे गिरता है। इसमें रो टू रो डिस्टेंस क्या रहती है, मेंटेन रहती है। आइए देखते हैं ड्रिलिंग मेथड से सोइंग करने से क्या प्रॉफिट होता है।
जिसमें पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू रोज कैन बी मेंटेन। कहने का मतलब है कि दो पंक्तियों के बीच हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित दूरी क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है लेट सीड रेट कंपेयर टू द ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड पॉइंट कहने का आशय है कि छिड़काव विधि के प्रयोग के कंपेरिजन में इस विधि में बीज की मात्रा कम लगती है, जो हमारा क्या है एक लाभ है, जो हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। आइए देखते हैं ड्रिलिंग प्रयोग से हमारे हानियां क्या है। पहला इसमें जो हमारा हानि है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स विद इन द रो इज नॉट मेंटेन्ड। एग्जाम्पल अपलैंड राइस, व्हीट, बार्ले, etc। कहने मतलब है कि जो इसमें रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन रहता है, लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं मेंटेन रहता है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन ना होने के कारण प्लांट का ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, जो क्या करता है, फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। आइए हम लोग अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमारा सोइंग मेथड जो है डिबलिंग। Putting the seeds or few seeds in a hole or pit made it predetermined spacing and depth with a dibbler or often by hand। कहने मतलब है कि कहने का मतलब है कि इसमें जो सीड होता है हाथ अथवा डिबलर की सहायता से कूड़ों में क्या किया जाता है, गिराया जाता है। आइए विद्यार्थियों हम लोग आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिबलिंग। इसमें पहला पॉइंट है स्पेसिंग इज मेंटेन्ड बिटवीन टू रोज एंड बिटवीन टू प्लांट्स। कहने मतलब है डिबलिंग मेथड से हम रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक। एंड सेकंड पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ सीड रेट इज लेस देन कंपेयर टू ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। कहने मतलब है कि डिबलिंग मेथड में ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग के कंपैरिजन में हमारा सीड क्या होता है, कम लगता है। थर्ड प्रॉफिट हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ सोइंग इज मेंटेन्ड। कहने मतलब है हमारा जो सीड है उसका प्रॉपर डेप्थ ऑफ सोइंग क्या होता है, मेंटेन होता है बाय मेथड ऑफ डिबलिंग। आइए देखते हैं डिबलिंग मेथड के प्रयोग से हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिसएडवांटेज, जिसमें पहला पॉइंट है मोर लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। डिबलिंग मेथड जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा समय लेने वाला और अधिक लेबर के रिक्वायरमेंट वाला मेथड है, जो हमारे लिए क्या होगा, कॉस्टली होगा। और सेकंड पॉइंट है इट इज कॉस्टली। ये जो क्या है, जब ज्यादा नंबर में लेबर आएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। डिबलिंग का प्रयोग मुख्यतः हम किन फसलों में करते हैं, आइए देखते हैं। इसका एग्जांपल है कॉटन, कैस्टर, पिजन पी एक्सेट्रा। आइए स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग क्या है, प्लेसिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगल्स इन सॉयल इज कॉल्ड प्लांटिंग। तो ये मतलब है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगल्स है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, जो फील्ड में सीधा प्लांट किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लांटिंग कहलाता है। आइए देखते हैं हम प्लांटिंग के प्रयोग से क्या लाभ है, एडवांटेज ऑफ प्लांटिंग। इसमें हमारा पहला पॉइंट है डेप्थ ऑफ सोइंग कैन बी मेंटेन। कहने मतलब है क्रॉप के अनुसार हम फसल की सोइंग डेप्थ क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं।
सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर डिस्टेंस कैन बी मेंटेन्ड। इसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट दोनों डिस्टेंस क्या है, शामिल है। आइए देखते हैं प्लांटिंग मेथड से क्या क्या हानियां हैं, डिसएडवांटेज ऑफ प्लांटिंग। पहला इसमें पॉइंट हमारा है इट्स रिक्वायर मोर लेबर। कहने मतलब है जब हम प्लांटिंग करवाएंगे तो स्वाभाविक है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लगेंगे। एंड सेकेंड है इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड जो है वो कॉस्टली है और समय लेने वाला है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं मेथड ऑफ सोइंग में। जो हमारा लास्ट है वो हमारा है ट्रांसप्लांटिंग। आइए देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग क्या है। Transplanting is a removal of an actively growing plant from one place and planting it in another for further growth and production. कहने मतलब है हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है इसके लिए पौधों को पहले एक स्थान पर नर्सरी के रूप में तैयार करते हैं, उसके बाद फिर उसको दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। किसके लिए, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड बट सीड्स आर सोन फर्स्ट इन नर्सरी विथ प्रॉपर केयर। कहने मतलब है कि ब्रॉडकास्टिंग में सर्वप्रथम हम नर्सरी तैयार करते हैं, उसको फील्ड में सीधे हम सोइंग नहीं करते हैं, उसको नर्सरी तैयार करते हैं विथ प्रॉपर केयर के साथ। आइए देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के क्या एडवांटेज हैं। पहला है मेंटेनिंग ऑफ डिजायर प्लांट डेंसिटी विथ हेल्दी एंड प्रॉपर सीडलिंग्स। कहने का आशा है कि ट्रांसप्लांटिंग से हम अपने इच्छा के अनुसार प्लांट की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं और स्वस्थ नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है अवेलेबल सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग सीड बेड। हमें फील्ड को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आइए हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के प्रयोग से क्या हानियां हैं। देखिए इसमें अभी हमारा एक पॉइंट छूट गया है, उसका हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है प्रोवाइड बेटर चांसेस फॉर बेटर केयर इन स्मॉल एरिया ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज। कहने का आशा है कि कम क्षेत्रफल में हम जो अपने नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसके हम क्या करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, जिससे हमारी सीडलिंग क्या होती है, अच्छी होती है। आइए हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप में बी मोर। कहने का मतलब है कि हमारे जो फसल का जो एक्चुअल समय है वो नर्सरी लगाने से क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है इट इंक्रीजेज लेबर एंड पावर ऑफ रिक्वायरमेंट। कहने का आशा है कि ट्रांसप्लांटिंग के प्रयोग से हमें क्या होगा, अधिक लेबर की आवश्यकता होगी और अधिक मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट नंबर हमारा 3 जो है इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन। ट्रांसप्लांटिंग से जो है फील्ड का लागत जो है, उत्पादन लागत बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा हम लोग उसी के अनुसार आपका हेल्प करेंगे। बाकी आपको जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।